हेलो वॉरियर्स। 30 डेज 30 सेट्स आज क्लास फर्स्ट है। इसमें 10 स्पीड मैथ्स की क्वेश्चन होगी, 10 अर्थमेटिक की, 10 DI अपना, और 30 क्वेश्चन 30 दिन लगातार आएगी। तो और ये टेलीग्राम चैनल है, ये लास्ट में ज्वाइन कर लेना। तो शुरू करते हैं। पहले स्पीड मैथ होगी, फिर अर्थमेटिक, फिर DI। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का 2 मिनट में जितना भी स्पीड मैथ से सब कंप्लीट करना है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इस दो का ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 7 14 15, एक हाथ में, और 8 8 16 165। ये डिवाइड, ये क्या है, 33 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको इससे कर लेते हैं डिप्लाई, तो हो जाएगा 5 बार में। ठीक है, ये इसका 49। ठीक है, तो यहाँ पे 49 कर लेंगे तो हो जाएगा कितना अपना 50। देखो ये यहाँ पे क्या करना पता है, 49 से 5 को मल्टीप्लाई नहीं, पहले 50 को करो और फिर 5 उसमें माइनस कर देना। तो यह हो जाएगा 4245। इतना हो गया 245। फिर चलो यहाँ पे माइनस, अब ये चीज़ करते हैं। ये कितना, ये है 21 डिवाइड, और ये है 7। ठीक है, अब देखो कितना आया, 242। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पहले इस वाले पोर्शन को करेंगे, ठीक है, फिर इधर आएंगे। अब देखो क्या है कि यहाँ पे देखो डेनोमिनेटर जो है दोनों का सेम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो होल में है ना, इसको ऐड कर लेंगे पहले। तो हो जाएगा अपना कितना, यहाँ देखो, देखो ये क्या है कि इसको ऐड करो और इसको ऐड करो, तो पहले हो जाएगा 19। अब ये है 1/6 और ये है 5/6, तो इसको जो ऐड करोगे ना तो ये हो जाएगा 6/6। ये कितना आ रहा, 1। तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 20। अब इस साइड आओ, इसको करते हैं। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट में करेंगे, 6 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 24। और ये क्या था, x, इसको ना यहाँ पे x कर लेते हैं। अब देखो x 20 उधर जाएगा, 24 माइनस 20। ठीक है, स्पीड में था 10 क्वेश्चन रखा, दो दो क्वेश्चन हर सिंप्लीफिकेशन, 2 क्वाड्रेटिक, 2 मिसिंग नंबर सीरीज, 2 अप्रोक्सीमेशन, 2 नंबर सीरीज। ठीक है, तुरंत कंप्लीट करेंगे इसको 10 मिनट में। सॉरी 10 मिनट कह रहा, 2 मिनट में। अब क्या, इसमें क्या मिसिंग नंबर सीरीज करना, इसमें मिसिंग फाइंड करना। तो कैसे करें, हाँ ये देखो, यहाँ पे इंटू 2 + 10, यहाँ पे +2 भी हो रहा है। अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं, इंटू 2, तो ये हो जाएगा 24, इसमें से 10 माइनस करते हैं। तो ये क्या है कि ना, ये सेम सेम आ रहा था इसलिए मैं ऐसा गया। और इधर करके देखते हैं पहले, ये भी हो रहा है ना, यहाँ 132 आ रहा +10। अब देखो यहाँ भी इंटू 2 + 10 कर देते हैं, 14 दूना 28, 28 10 38। ठीक है, अब देखो ये क्या, वही है मिसिंग नंबर सीरीज। देखो जब नंबर है ना घट के बढ़ रहा हो तो प्लस माइनस करते हैं। यहाँ देखो तो 9 में से तो 1, नहीं नहीं, एक काम कर सकते, रुक जाओ। ये देखो, ये जो है ना, ये इससे कनेक्टेड लग रहा है, क्योंकि ये ना आसपास वाले नंबर है, ये इससे, तो ये इससे होगा और ये ही इससे भी होगा। तो करके देखते हैं। ठीक है, माइनस कर देते हैं ना, घट रहा है ना, तो 9 में से 0, 50 में से 42 8, या -8 है। इधर करके देखते हैं, इधर 4 हो गया, इधर 6 हो गया माइनस। इधर क्या है, इधर देखो -72। ठीक है, तो कितना होगा, अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। अब देखो क्या है,
पहले है -80 माइनस, नहीं नहीं सॉरी, ये तो प्लस है, ये प्लस है, +72, फिर -64। तो यहाँ देखो, यहाँ 8 कम हुआ, यहाँ 8 कम हुआ ना, यहाँ भी 8 कम हुआ, तो यहाँ भी 8 कम होगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये 56। अगर इधर करते हैं, 56 प्लस 56, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इधर करेंगे तो हो जाएगा ये 9196। ये देखो, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 क्वेश्चन इसके भी रखे हैं। ये देखो, पहले इस वाले को समझेंगे, ठीक है। x⁴ है, ये माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा 1296। ये जो है ना +-6 आएगा, ये सब ना पता होना चाहिए, सब बेसिक है। अब देखो y² है, वो उधर जाएगा तो माइनस माइनस होगा, तो y², ये देखो 16, तो ये भी हो जाएगा +-4। अब देखो, ये एक बड़ा एक ये छोटा है, तो ये हमारा हो जाएगा CND, ये ठीक है। अब क्या है, x², 961, ये किसका स्क्वायर है, 31 का, तो x का आ जाएगा +-31। और यहाँ देखो, ये y, ये अंडर रूट में, अंडर रूट जब भी हटेगा ना तो हमेशा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही आएगा। इसमें क्या है, कि यहाँ से प्लस और माइनस दोनों आएगा, बट इस चीज़ से ना हमेशा पॉजिटिव ही आएगी रिजल्ट। तो y = 33, ये सिर्फ प्लस ही आएगा, ये माइनस भी होगा। तो यहाँ पे देखो, प्लस क्या है, ये इक्वल है और छोटा है, तो y > x है, ठीक है। ये हमारा, ये देखो, अब अप्रोक्सीमेशन है, ये देखो, इसी इसको लिख लो, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, इसके बाद नहीं लिखूँगा। यहाँ देखो, ये है, ठीक है, एक्चुअल में। अब देखो क्या करते हैं, 15 का स्क्वायर 225, माइनस 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, प्लस 22 का स्क्वायर 484, हमेशा याद रखना जब भी 22 का हो तो 484, माइनस 36, ठीक है। इसको इससे माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना, 15 + 9, इधर 6, इधर 21, इधर बच गया 16, 4, 20, 1, 5, 56, ठीक है। अब देखो, इस 56 में क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, 484, इसको ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 5, इधर से करते हैं, 4 हो जाएगा 540, और -36, ये हमारा रिजल्ट आ गया 504, ठीक है। नेक्स्ट है, यही है, ये देखो, ये है 26, अब ये है ना 95, तो ये 100 के पास है, नियरेस्ट इसका 100 आएगा, तो क्या करेंगे, वो इसमें 1 ऐड कर देंगे, ये 75 हो जाएगी 4 से, 25 / 5 प्लस, ये भी 100 के नियर है ना, तो 97, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 एक बार लगाएंगे तो 25 होगा, फिर एक बचेगा, ठीक है, फिर यहाँ 0 और बच जाएगा 7 बार में 175, ठीक है। अब देखो क्या है, मल्टीप्लाई बाय 5, तो आ जाएगा कितना, 5 × 35, 5, ठीक है। आप देखो +97, इसको ऐड करेंगे, 7, 5, 12, इधर, ठीक है। अब क्या आया, रॉन्ग नंबर सीरीज, करो,
यहाँ देखो क्या है, ये जो है ना धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम लोग इसमें एडिशन फर्स्ट लगा के देखते हैं। यहाँ जाएगा +2 +3, ये क्या है +7, ये देखो +16, ये +32, और ये कितना इधर गया तो 56। ठीक है, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, 2 3 7 16 32, इसका कोई सीरीज़ वाला या कुछ भी पैटर्न समझ नहीं आ रहा। तो अभी क्या करेंगे, जब भी ये नहीं समझा नहीं तो एक माला और लगाएंगे। ये यहाँ देखो कितना गैप है, 1, यहाँ कितना गैप है, 4 का गैप है, ये देखो 9 का गैप है, ये देखो 16 का गैप है, ये देखो ये देखो क्या है, में से 4 24 हो गया ना, ये देखो यहाँ 24 है। अब ये देखो, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर होना चाहिए था, तो यही गलत है। ठीक है, ये बताओ, ये देखो पॉइंट आ गया ना, तो काफ़ी चांस है या तो ये मल्टीप्लाई या डिवाइड, इससे सीरीज बन रही होगी। तो इसमें क्या करेंगे, ये तो सबको पता है कि ये देखो ये क्या 1.5 है, ये क्या है ×2 है, ये क्या है 6 दूना 12 और 3 15, तो 2.5 हो गया। ठीक है, ये 3 गुना है, तो अब तो समझ में आ रहा है ये 3.5 गुना होना चाहिए। 45 दूना 90, और 45 दिया 135, और 45 का आधा उसमें लगाने यहीं पे है। ठीक है, आगे छोड़ देते हैं, चलो ठीक है नेक्स्ट करते हैं। अब आ गया अरिथमेटिक। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन एवरेज का, जो कि ये है, इसको स्टार लगा लो। अब क्या करते हैं, क्या कह रहा, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन वेट बिटवीन द पर्सन हु लेफ्ट एंड द पर्सन हु ज्वाइंड। मतलब एक बंदा छोड़ रहा है और एक बंदा ज्वाइन कर रहा है ग्रुप को। गिवन डेट अ 10% ग्रुप 50 kg एवरेज, 50 kg एवरेज वेट है 10% के ग्रुप का। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है कि ड्रॉप्स बाय 1 kg व्हेन 1 लिव्स। जब एक बंदा जा रहा है तो 1 kg एवरेज में से, एवरेज का 1 kg कम हो रहा है, और फिर जब दूसरा बंदा आ रहा है, जो नया बंदा एक ज्वाइन कर रहा है, तो उसके आने से ना एवरेज जो है वो 52 kg हो रहा है। ठीक है, तो मतलब एक जा रहा है तो 50 से 49 kg हो गया, और जब एक नया बंदा आ रहा है तो 52 हो रहा है, मतलब 3 kg एवरेज वेट बढ़ रहा है इसका। तो इसको देखो कैसे करते हैं, पहले जो है ना ये कर लेते हैं, पहले सम निकाल लेते हैं, 10 × 50, तो ये क्या हो गया 500 kg। अभी तक क्या है, अभी ना कोई आया ना कोई गया, ये नॉर्मली अभी 500 kg सम है, 50 एवरेज दे रखा है यहाँ देखो, ये देखो। ठीक है, अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है, एक बंदा इसमें से निकल गया, तो अब क्या बचा, 9 बंदा बचा, और एवरेज वेट जो है वो 1 kg कम हो चुका 50 में से, तो अब क्या बचा 49, और बंदा भी 9 ही बचा, 9% बचा है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 9 81, इधर 8 कर लेते हैं, 9 चौक 36 और 8 44, ये देखो। ठीक है, अब क्या है, ये सम है। ठीक है, तो जो बंदा निकला वहाँ से इसका उस बंदे का वेट निकल सकता है, कैसे, ये देखो यहाँ कर सकते हैं ना, 500 माइनस 4 4 1। ठीक है, तो उस बंदे का वेट आ गया 59 kg, जो भी बंदा था वो 59 kg का था, वो निकल गया, उसके वजह से ही 1 kg एवरेज वेट जो है उसकी कमी हुई है यहाँ पे। अब देखो क्या करना है,
अब क्या है, अब जो है कि नया बंदा आएगा, अभी तक ये पर्सन है, ठीक है, न्यू पर अब क्या है, न्यू पर्सन। अब इस नए बंदे की एंट्री होगी इसमें। अब देखो क्या कह रहा है कि एवरेज वेट जो है 2 kg से बढ़ चुका, मतलब पहले 50 था, अब 52 हो चुका। तो निकालेंगे, और वो बंदा आ चुका है, अब 9 बंदे से एक बंदा और ऐड हुआ तो 10 हो गया। तो अब देखो इसका सम निकालेंगे, ये हो जाएगा 520 kg। और 9 बंदे का ये था सम, तो इससे माइनस कर देंगे, 4 4 1 से क्या आएगा। अब देखो 10 में से एक गया तो इधर 9, 51 में से 44 गया तो 6 1 7, 70 kg। अब क्या कह रहा, अब हाँ यहाँ क्या पूछा था, ऊपर देखो यहाँ पे, व्हाट इज़ द फाइनल डिफरेंस इन वेट बिटवीन द पर्सन हु लेफ्ट एंड द पर्सन हु ज्वाइंट। तो नए वाले बंदे का वेट ये है, पुराने वाले बंदे का ये वेट ही है, तो डिफरेंस निकालेंगे ना। तो 79 माइनस 59, 20 kg। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये भी, बाकी मैं सारे क्वेश्चन एक एग्ज़ाम बेसिस पे ही रखा हूँ कि सेम क्वेश्चन, ये POIQ ही है, और लेवल भी यही रहता है। कुछ क्वेश्चन PO के है, कुछ क्लर्क के। अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ ए टोटल सैलरी इफ़ यू इन्वेस्ट 45% इन रियल एस्टेट एंड द स्टॉक मार्केट इन इतना अच्छा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि एक बंदा ए, ठीक है, इस ए का सैलरी हम लोग अभी 100 मान लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है, इफ़ यू इन्वेस्ट 45% इन रियल एस्टेट एंड स्टॉक मार्केट। तो ठीक है, ये क्या करता है, 45% इधर इन्वेस्ट कर रहा है, 45% इन्वेस्टमेंट क्या है, और बाकी का क्या बचा है इसके पास पैसा, 55% बचा होगा। अब इस 45 में से कह रहा है, ये देखो, रियल एस्टेट एंड स्टॉक मार्केट 1/3 रेशियो क्या है, ये देखो, ये रियल मार्केट और ये है हमारा स्टॉक मार्केट, ये है 1/2 के। अब इसका सम निकालना है ना, तो ये तो पता होगा ना, इस 1 यूनिट और 2 यूनिट, 3 यूनिट हुआ ना। तो यहाँ देखो 45/3 इंटू 1, तो ये 15, तो ये हो गया 15%, ये हो गया 15 30%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद गिव द रिमेनिंग सैलरी इन FD एंड RD। अब देखो इस चीज़ में क्या गया, यहाँ देखो, ये FD हो गया, ये RD है, ठीक है। इसमें ये 1/4 में किया, तो ये भी निकाल सकते हैं अपन लोग, 55/5 इंटू 1, इससे FD निकल जाएगा, इंटू 4 कर दोगे तो RD निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 11, ये 11 यूनिट, और ये 44%। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कह रहा, अच्छा इसका टोटल सैलरी निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे। अब यार दिया क्वेश्चन में, गया द डिफरेंस बिटवीन द रियल एस्टेट्स एंड RD इन्वेस्टमेंट इज 14,500। अब देखो ये क्या, रियल एस्टेट, ये रहा रियल एस्टेट, ये रहा RD। अब इसकी जो डिफरेंस है ना, 44 माइनस 15% की, वो है 20, ये वो है 14,500। तो इसका माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 29%। अब देखो कट करेंगे तो 29 है, तो कैसे करें तब, इसके पास वाले नंबर ले लो 30, तो 30 इंटू 5 150 हो रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ भी 5 का कम है और 5 से मल्टीप्लाई रहा, तो ये 5 बार में ही कटेगा, इसको काट दो, तो ये आ जाएगा
500, ठीक है। 1% की वैल्यू 500, 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5, ये देखो 50,000, ठीक है। क्लियर। अब क्या कह रहा, ये MDH वाला क्वेश्चन आ गया। अब देखो क्या कह रहा, 45 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज वर्किंग 5 आवर्स डे। देखो यहाँ तक पहले क्वेश्चन पढ़ो, ये क्या है ना, ये बता रहा है कि ऐसा हो सकता है, ये फ्यूचर का बात है, ऐसा नहीं कभी कर रहा। मतलब ये है कि इतना कैपेसिटी अगर 45 मैन हो और उसको 30 दिन दिया जाए और 5 घंटा वो डेली का काम करे, तो वो एक काम जो है वो कर सकता है। और उसमें 45 आदमी 30 दिन और 5 घंटा डेली का होगा, तब जाके वो काम कंप्लीट होगा, ठीक है। ये एक तरह समझो ना, ये कंडीशन है, इसको ना स्टार लगाओ, ये क्वेश्चन बनता है क्लर्क में तो आएगा ही। उसके बाद क्या कह रहा, यहाँ देखो, आफ्टर 10 days only 25% of the work is completed. How many additional hours per day must they work to complete the remaining work in the next 10 days? अब कह रहा है कि ये लोग इस एफिशिएंसी है ना, ये 45 मैन 30 दिन में 5 घंटा, तो जो भी एफिशिएंसी है इन लोग का, वो 10 दिन काम किया तो उसमें सिर्फ क्या है कि 25% काम हुआ, इस लोग का काम कितना बच गया, ये देखो, ये देखो 25%, यहाँ यही देखो 25% काम किया तो बच गया 75%, तो 25% 10 दिन में हो गया। तो अब कह रहा है कि 75 जो काम है तो उसको 10 दिन में कंप्लीट करना। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि ये होता है ना 25, तो इसको क्या है कि ना जो भी एफिशिएंसी होगा इन लोग का, इनको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि देखो 10 दिन में 25% काम किया और 75 दिन में 75% काम उसी 10 दिन में ही कंप्लीट करना, तो इन लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ना एफिशिएंसी को इन लोग का। तो ये कॉन्सेप्ट काम देगा इसमें, अभी सॉल्व करूँगा ना, आओ सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो ये जो फार्मूला था ना बेसिक, ये याद रखो, M1 इंटू D1 इंटू H1 बाई, जब भी ऐसा 2 दिया रहा है वर्क, इसको ना इक्वल करना रहता है। देखो अभी ये क्या है कि ना, अपना जो मैन है ना, मैन वो तो कांस्टेंट है, 45 मैन ही है ना दोनों का, यहाँ पे कहीं मैन वो मेंशन नहीं किया, तो सेम ही मैन है, 45 ही आदमी काम करेगा उसमें, तो मैन को कांस्टेंट है तो उसको छोड़ देते हैं। यहाँ देखो दे दिया ना, तो ये 10 हाँ 10 क्या 10 दिन में 5 घंटे ये डेली काम कर रहा, और काम क्या वही एक है, 1 यूनिट है ना, ये देखो 25 और ये 75 का रेशियो है ना, इसको कट करेंगे तो 1:3, तो ये एक काम कर रहा है। अब उसी 10 दिन में उसको कितने घंटा और एक्सटेंड करना पड़ेगा, 5 घंटा तो करेगा ही, लेकिन और कितने घंटे एक्सटेंड करना था, अब देखो कैसे निकालेंगे। और यहाँ पे है 3, अब देखो ये हो गया 50 150 बट्टे 10 इंटू H2। अब ये देखो H2 कितना आ गया 50, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखो इसको टोटल जब है ना 15 घंटा काम करेगा ना तो उसमें कंप्लीट हो जाए, लेकिन 5 घंटा तो पहले से कर रहा है, 5 घंटा तो यहाँ पे कर ही रहा है ना ये लोग इस एफिशिएंसी से, तो इसमें से क्या है कि 5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 10 आवर। बस इसको इतना इंक्रीज़ करना है, ये टोटल है और ये कर ही रहा है, ऑलरेडी कर रहा है 5 घंटा डेली, और टोटल 15 घंटा जब करेगा ना तब वो 75% काम कंप्लीट हो सकता है। तो 5 घंटा तो पहले से कर रहा है, तो इसमें पूछ रहा है ना कि यहाँ देखो हाउ मैनी एडिशनल आवर्स, नॉट टोटल आवर्स, हाउ मैनी एडिशनल आवर्स, तो इसमें क्या है कि बस 10 घंटे और एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसका जो काम है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आ गया पाइप एंड सिस्टम में अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक्स, कोशिश क्या हो कि एक एक क्वेश्चन सारे करवा दो। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये लास्ट में बताऊँगा, अभी बता रहा हूँ। 30 दिन 30 सेट इसलिए रखा हो ना कि मान लो 30 सेट है और 30 क्वेश्चन डेली करा रहा हूँ, तो महीने के लास्ट पे क्या है कि आपके पास 900 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। उसमें क्या है
स्पीड मैथ, अरिथमेटिक और क्या है DI। इस तीनों चीज़ की ना वो जो है ना प्रैक्टिस इतनी अच्छे से करवा दूंगा कि जो भी एग्ज़ाम आने वाली है अभी SYPO अगस्त से स्टार्ट होगी ना, वो सब में दिक्कत ना हो आपको कहीं। आप पढ़ कहीं से रहो कोई दिक्कत नहीं, फाउंडेशन कोर्स कहीं से भी किया हो कोई ना, बस जो प्रैक्टिस है ना वो यहाँ पे डेली आओ। जब आप रहोगे ना रेगुलर तो मैथ जो है ना इजी हो जाएगी। चलो ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। इसको जो है ना इरेज कर देंगे। क्या कह रहा है, सिस्टम इज प्रोवाइडेड विद टू पाइप्स ए एंड, देखो दो पाइप है ए और बी। ए जो है 20 मिनट में भर रहा है, बी जो उसी चीज़ को 24 मिनट में खाली कर रहा है। तो मतलब ए जल्दी भर रहा है लेकिन बी को खाली करने में कम ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि 24 मिनट दिया। क्या इफ़ दे आर ओपन अल्टरनेटली फॉर 1 मिनट ईच। अच्छा इसमें क्या है कि अल्टरनेट पे है, मतलब पहले ए खुलेगा तो फिर 1 मिनट होने के बाद फिर बी खोलेगा, तो फिर ए खोलेगा फिर बी खोलेगा, ये कह रहा है क्वेश्चन में। ये देखो है ना यहाँ पे अल्टरनेट, ये की पॉइंट है इस क्वेश्चन का। ये भी ना अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं फर्स्ट डे ही आप लोग को ना अर्थमेटिक में अच्छा अच्छा क्वेश्चन लगाओ जिससे कि ना अपना एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर सको और क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो ठीक है, ये देखो क्या कह रहा है, ए जो है उससे 20 घंटे लगते हैं भरने में और बी जो है वो 24 मिनट में खाली कर देता है। ये माइनस लिखा हो ताकि ना मतलब समझो कि ये माइनस करने वाला। तो नॉर्मली इन सब कैल्शियम ले लेंगे जो कि 120 होता है और ये सब जो है ना 20-24 ये सब याद, मतलब इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लो ना कि खुद ही याद हो जाएगी 20-24 का एलसीएम 120 ही है। ये ना प्रैक्टिस से होगा। अब देखो इसकी ना एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ये 6 टाइम्स ये 5 टाइम्स। अब कहानी क्या है सुनो, ये 6 के एफिशिएंसी से भरता है और ये 5 के एफिशिएंसी से कम करता है। अब जो समझ, और ये जो है ना ये क्या है टोटल कैपेसिटी मान लो 120 यूनिट, ठीक है जो भी स्पेलिंग है देख लेना। हाँ अब क्या है कि 6 से भरता है और 5 से खाली करता है। तो अब देखो क्या होगा, फर्स्ट मिनट जो है 6 से भरेगा और सेकेंड मिनट 5 उसको खाली कर देगा। तो जो 2 मिनट ख़त्म होने के बाद क्या होगा, यहाँ देखो अब यह गया कि 2 मिनट हो गया तो अब बचेगा कितना, बस एक ही बचेगा ना। तो पहले तो वो 6 यूनिट भरा और अगले मिनट ही 5 यूनिट ख़त्म हो गया, तो टोटल 2 मिनट में कितना निकला, 1 यूनिट भराया। ठीक है यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना इसमें ना, एक मतलब है तो कॉन्सेप्ट पे ही लेकिन ट्रिक इसमें क्या करना, देखो डायरेक्ट भरते चले जाएंगे तो क्या है कि जो लास्ट का है ना तो वो ओवरफ्लो होके और फिर जो है खाली करके फिर बढ़ेगा, तो अपने को क्या है कि आंसर गलत आ जाएगा। इसमें ओवरफ्लो नहीं करना है, इसमें कि जैसे ही भरा बंद करना। तो पहले जो 6 लीटर है ना उसको रिजर्व कर लेते हैं, तो उसको क्या करेंगे टोटल कैपेसिटी से ना वो उसको माइनस कर दे रहे हैं। तो वो क्या आएगा अपने पास, अब 114 आएगा। अब अगर 114 का टाइमिंग पता चल गया तो अगले मिनट बस 1 मिनट के लिए खोलेंगे और ये जो 6 है ये 6 यूनिट भर रहा है ना, बस वो उसको फुल कर देगा। मतलब समझो 120 यूनिट का टोटल कैपेसिटी, मान लो 120 लीटर है, तो पहले क्या करेंगे 114 लीटर का अगर अपने को टाइमिंग पता चल जाए कि अच्छा चलो ये x मिनट में या y मिनट में वो फुल हो रहा है, तो फिर क्या कि अगले मिनट क्या करेंगे 1 मिनट के लिए खोलेंगे तो वो 6 भरेगा और वो 120 हो जाएगा। अब देखो अभी क्या चाहिए अपने को 140 यूनिट करना है ना। ये देखो 140 यूनिट इसका ना पता करना। अब देखो क्या करेंगे इस चीज़ को, देखो 2 मिनट में 1 यूनिट भर रहा है तो 114 यूनिट भरने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 228 मिनट। ठीक है, अब 228 मिनट में क्या 114 भर दिया। अब जैसे ही अगले मिनट के लिए खोलेंगे इसमें एक और जोड़ देंगे तो 229 मिनट में ये फुल कर देगा 120 लीटर। ठीक है समझ में आ गया, बस यही है इसमें कुछ नहीं है। अब ये मत करना कि 120 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे 240 मिनट में अब फुल हो गया। अब देखो क्या है ना 240 करो, अब 129 मिनट में ये वो फुल हो गया। अब क्या है कि फिर से खोलोगे तो 5 से कम कर देगा उसमें से, तो ये हो जाएगा कितना 115 हो जाएगा। 230 मिनट में यहाँ पे है ना 230 मिनट में 115 हो जाएगा क्योंकि अगले मिनट फिर वो 5 खाली कर देगा इससे,
तो फिर क्या है कि ना आप ओवरफ्लो एक बार हो जाएगा वो, तो एक बार क्या है किसी भरने से मतलब है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नंबर्स का क्वेश्चन है ये, कैसे सॉल्व करोगे इसको। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है ना क्वेश्चन, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये बन जाएगा। इसके लिए एक चीज़ बताता हूँ आपको। क्या कह रहा, ये देखो, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ऑफ सेट ए एंड ऑड नंबर्स ऑफ सेट बी। हाँ, इस लोग का सम क्या है, 405 है। अब निकालना है, ठीक है, यहाँ तक एक पार्ट है, दूसरे पार्ट पे बाद में आना, पहले ये काम करते हैं, निकालते हैं। मान लो ये सेट ए है, ये इवन वाला है ना, ठीक है। इवन का अगर ये एक्स है तो इवन क्या दो से ही ऐड होता, तो अगर इसको नंबर लाइन पर डालेंगे तो कर सकते हैं ना, x+2 x+4, और सेम इधर ही होगा x-2 x-4, जो भी एवरेज होगा ये होगा। अब सेम ऑड में भी ना वही चीज़ करते हैं। ऑड क्या, सेट बी का x-4 ये ना अच्छे से ना इस चीज़ की ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता है, ये कॉन्सेप्ट है इस चीज़ के। आप चाहो तो शॉर्ट में ही बना सकते हो, ठीक है। और सॉरी, ये तो y है ना, नहीं नहीं नहीं, y नहीं ये, चलो ठीक है, 4 मेरे को लगा लगा। अब देखो इसका सम करोगे तो ये x, ये x, ये x, ये x, और ये 5x 5x हो गया, ये 4 2, ये जो है इससे कट जाएगा, ये देखो 4 से 4 कटा, 2 से 2 कटा, तो क्या आएगा यहाँ पे 5x। और इसको ना y ले लो, x है ना, इसको y ले लो, ठीक है, ये आ जाएगा 5y। अब क्या कह रहा है, दो है ना इवन नंबर के अंदर, ये है ना सम कह रहा, तो ये देखो 5x + 5y कितना दे रखा है, 405। ये क्या है, 5 कॉमन लोगे ना, तो x + y 405, इससे कट करोगे तो आ जाएगा x प्लस, देखो ना 8 पंचे 40 है, 181। ये समझ में आया ना, ये कैसे आया, बस यही है इसमें, और कुछ भी नहीं। x + y आ गया। अब क्या करना है, अब देखो ये क्या कह रहा है, द सेकेंड लोएस्ट ऑड नंबर ये ऑफ सेट बी इज 5 मोर देन द सेकेंड लार्जेस्ट इवन नंबर। सेकेंड लार्जेस्ट इवन नंबर ये है, वो क्या कह रहा है कि ये 5 से ज़्यादा। तो हम लोग इक्वेशन यहाँ पे बना सकते हैं ना, इस चीज़ को याद रखना, ये काम देगा। x + y है ना, तभी x - y निकालने के लिए वो कर रहा है, वो खुद दे दिया क्वेश्चन में। तो अभी क्या करेंगे, ये देखो, ये है ना सेकेंड लोएस्ट ऑड नंबर y - 2, ये क्या है x + 2, सेकेंड हाईएस्ट इवन नंबर से कितना ज़्यादा है, ये दिया है 5 ज़्यादा। अब देखो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, y - 2, ये 5x + 10 है। ओ सॉरी, ये प्लस है ना, तो इसको मल्टीप्लाई, वो क्या कर दिया यार, मल्टीप्लाई क्यों कर दिया घटिया। ये देखो x + 5 से 7 हो गया, ये x माइनस इधर जाएगा, तो ये हो गया हमारा y - x 9, ठीक है। अब देखो ये आ गया ना -x + y, आया ना, ये क्या दे रखा 9। अब एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट होता है ना, तो वो चीज़ समझाता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे a + b और a - b कुछ भी दिया रहेगा, ये y है, तो इसमें क्या करना है ना, एक शॉर्ट ट्रिक ही बता देता हूँ। इसमें क्या करना है ना, जब अगर a निकालना है तो इसमें क्या करना है, x + y/2 कर देना, और जब b निकालना हो तो x - y/2 कर देना, बस निकल जाएगा b का वैल्यू।
अभी देखो सेम वही हम लोग यही करेंगे, या तो प्लस कर लो या माइनस कर लो, कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसको कटवा रहे हो ना वो रखता है। तो ठीक है प्लस ही कर देते हैं, प्लस कर देंगे तो ये कट हो जाएगा, ये 2y यहाँ प्लस करेंगे तो ये 90, तो y बराबर 45। अब y 45 है और x प्लस वाई 81 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि x जो है हमारा 36 आएगा, आएगा ना। ये देखो अब क्या कह रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है कि ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है सेकंड लोएस्ट इवन नंबर। सेकंड लोएस्ट इवन नंबर क्या है, एक्स माइनस टू। 36 में से 2 गया तो हो गया कितना 34, और सेकंड लार्जेस्ट ऑड नंबर ये y प्लस 2। 45 में से 2 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 47। इस दोनों का ऐड करने से आ जाएगा कितना 7 4 11 के 81। ये देखो यही आंसर, ठीक है। चलो इसको करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि दो वेसल है ए एंड बी है इक्वल कैपेसिटी। अच्छा दोनों का कैपेसिटी सेम है, इस चीज़ को याद रखना, लेकिन जो रेशियो है ना मिल्क और वाटर का वो अलग अलग, एक में 5:4 है और एक में 3:2 है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना इसको भी स्टार मार्क करो, ये कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि कैपेसिटी सेम हो और रेशियो अलग अलग हो तो फिर दोनों को मिलाते हैं और फाइनल क्या आएगा रेशियो। तो इसमें देखो क्या, इसे तो ये समझा देता हूँ, ये ए है, ये मिल्क वाटर, इसमें क्या है 5 है, इसमें 4 है, और ये वेजल भी है, इसमें भी मिल्क और वाटर क्या 3:2 है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन ना तो आँख बंद करके बस एक ही ट्रिक निकालो। पहले जो है ना कि रेशियो जो है ना इक्वल करते हैं इसमें, ये देखो कितना 9 पार्ट्स है, ये कितना 3×2=5, ये 5 पार्ट्स है टोटल, ठीक है। देखो अलग अलग है ना, अब इसको ना सेव करेंगे, इक्वल करेंगे कैपेसिटी इसका, तो 5 ये है। इसको क्या है ना हमेशा याद रखना कि इसको इससे मल्टीप्लाई, 9 को इससे मल्टीप्लाई, तो इसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई और 3:2 जो है उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर से स्टार्ट करते हैं, 9 3 27, 9 2 18, ये क्या 25 4 5 20। अब क्या है ना कैपेसिटी जो इक्वल है ना, इससे क्या है कि आप आराम से रेशियो निकाल सकते हो। ये देखो बस कुछ नहीं करना, ऐड करना, 7 5 12 11 2 2 4 1 5 52, इधर 2 1 3 38। कुछ नहीं करेंगे, 2 से उसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 26 19। यही होगा हमारा फाइनल, या फाइनल कर लो या न्यू रेशियो कर लो, कुछ भी है ना 26, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अच्छा मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर। अब देखो एडजेसेंट साइड कह रहा है तो मतलब समझ में आ गया क्या, लेंथ और ब्रेथ कह रहा है। क्यों, क्योंकि देखो ये रेक्टेंगल है और ये लेंथ ये ब्रेथ, यही तो हुआ एडजेसेंट साइड की, दो जो भी साइड्स है वो टच हो एक दूसरे से, तो एडजेसेंट साइड हो गया। अब क्या है कि इस दोनों का जो डिफरेंस है ना वो कह रहा देखो L-B 30 सेंटीमीटर, एंड क्या कह रहा पेरीमीटर जो है 300 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये होगा 2×L+B, और ये कितना दे रखा है 300 दे रखा, तो इसको इससे कट कर देते हैं ना 150, तो L+B आ गया अपने को क्या 150, L-B 30 सेंटीमीटर यहाँ निकाल रखे हैं ना, ये देखो। तो अभी समझाया था ना कि अब देखो क्या, अब इसमें L निकालना, तो L दोनों पॉजिटिव वाला है ना, तो इस दोनों को ऐड करेंगे, 50 हो गया और 30,
150 और 30 कितना हो गया 180। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एल आ जाएगा 90 और ब्रेथ आ जाएगा 150 में से 90 40 और सॉरी 60। ठीक है, ये 60 सेंटीमीटर, ये 90 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा, एंड इट्स एरिया इज 50% मोर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब एरिया क्या होता, एल इंटू बी। अब क्या कह रहा है, इसका जो एरिया है ना वो 50% ज़्यादा है स्क्वायर के एरिया से, मतलब स्क्वायर के एरिया जो भी हो उसका ये 150% है, मतलब तो यही हुआ। अब क्या दे रखा, एल इंटू बी करेंगे ना तो ठीक है, 90 इंटू 60 सेंटीमीटर। तो ये अब हाँ यहाँ पे ट्रिक है, जब भी 2 जीरो लास्ट में हो तो 2 जीरो इधर लगाओ और सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 9 छः 54। और क्या कह रहा है, इसका जो एरिया है ना ये जो भी स्क्वायर है इससे 50% ज़्यादा है, मतलब ये 150 है, इस 150% है। इसको 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो काटो, ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये 1800 बार में 18 दूना 36। अब 3600 क्या है कि ये एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ये है और ये होता है ना ए साइड इंटू साइड, तो एक साइड निकाल लेते हैं इस चीज़ का। तो एक साइड निकालने के लिए क्या, साइड वो होता है ना ए स्क्वायर, तो एक साइड निकालने के लिए इसको रूट डालेंगे 3600, तो ये हो जाएगा 60। और पेरीमीटर ऑफ, ये देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब देखो ये क्वेश्चन कितना लेंदी है और कैलकुलेशन भी इजी है, मतलब अगर फास्ट बनाओगे ना, मैं कुछ स्टेप्स अगर कम कर दो तो सॉल्व हो जाएगी, ये विद इन द टाइम हो जाएगी सॉल्व। और एग्ज़ाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, सेम यही PYQ ही है ये। अब देखो ठीक है, आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 चौक 24, लास्ट का जीरो डाल देंगे, ये है ना 240 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है ये, ए कैन स्विम। हाँ देखो क्या कह रहा है, हाँ बोट एंड स्ट्रीम है ना, ये मतलब बहुत बच्चों को इनसे डर लगता, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ना इसके लिए ना एक स्पेशल वीडियो डालूँ बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि बोट स्ट्रीम और इसकी स्पीड, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये सब वगैरह जो भी होती है, तो उस चीज़ के अलग से वीडियो डालूँगा एक, ताकि जो भी डर है ना वो ख़त्म हो जाए। इसमें क्या कह रहा है, ये देखो क्वेश्चन पढ़ लो, स्टिल वाटर इफ द वेलोसिटी ऑफ द फाइंड द, ठीक है, अप स्ट्रीम एंड कम बैक डाउन स्ट्रीम तो द, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा, स्टिल वाटर में स्पीड क्या है 14 किलोमीटर पर आवर है ना, और स्ट्रीम की स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ दे रखी है ना, ये स्ट्रीम की स्पीड ही है 6 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा, अब यहाँ से देखो क्या ना कि इफ द डन फाइन टेकन बाय ए टू स्विम टू प्लेस इतना अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम की ना टोटल स्पीड निकाल लेते हैं कि मतलब अप स्ट्रीम में क्या है कि जब भी अप स्ट्रीम हो ना तो मतलब क्या है कि जो बोट है जिस डायरेक्शन में जा रही है तो पानी का जो स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है ना वो उसके अपोजिट में है। ठीक है, दोनों एक तरफ नहीं जा रहा, दोनों एक दूसरे को काट रहा है, तो इससे क्या है कि ना वो कम हो जाती है। तो फाइनल तो देखो यहाँ पे क्या अप स्ट्रीम निकाल लेंगे, यहाँ पे अप स्ट्रीम निकालेंगे तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे 14, ये फॉर्मूला पता है ना 14 माइनस 6, तो ये 8 किलोमीटर पर आवर। और ये डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा, तो ये हो जाएगा कितना 20 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा,
अब पूछ रहा, अब यहाँ से स्पीड निकल गया सब, हर चीज़ की स्पीड निकल गया, स्टिल वाटर स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये ख़त्म एक पार्ट। अब सेकंड पार्ट, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू स्विम टू अ प्लेस 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अभी 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है, तो यहाँ भी वही फॉर्मूला यूज़ होता है, D = S × T। वो ऐसा घबराना मत कि कुछ नया पूछ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 120। और हाँ, तो इसमें क्या निकालना, फाइंड टाइम निकालना, तो यहाँ स्पीड से डिवाइड करें। तो स्पीड किसका, अप स्ट्रीम का, जो ये है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 15 आवर। ठीक है, 15 आवर आ गया इसमें टाइम। और क्या पूछ रहा, एंड कम बैक डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम कितना है, ये अप का रहा, अब डाउन का निकालते हैं 120/20, तो ये आ गया 6 आवर, ये डाउन का। और पूछ रहा है कि नहीं दोनों में कितना लगा, तो बस इसको ऐड कर देंगे, और कुछ थोड़ा ही है इसमें। देखो 15 + 6 कितना आ गया, 21 आवर ये। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन और होगा अर्थमेटिक का। ईजी है, चाहोगे तो 6 से 7 मिनट में ख़त्म कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मतलब थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, वरना एग्ज़ाम तो नहीं निकलेगा। एग्ज़ाम निकालने के लिए स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए, और उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, बस आप डेली 30 दिन तक आओ, चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले जब भी वीडियो आए। इसे तो डेली आएगी तो टाइमिंग पता चल जाएगी आपको। और टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे 10 के मेंबर जैसे हुआ तो एक मस्त सरप्राइज़ है। और थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जिससे मैथ है तो हो सकता है तो बाकी सब्जेक्ट का भी वैसा ही कुछ आने वाला। तो इससे क्या है कि ना, मैं भाई पहले भी कर रहा हूँ, कोई भी फाउंडेशन कोर्स नहीं है यहाँ पे, कोई भी चीज़ पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस इतना प्रैक्टिस ही इतना करवा दूंगा ना। मान लो अगर कोई आप 3 महीने से जुड़े हुए हो मेरे से, अगर 3 महीने जुड़ते हो मेरे से, तो मान लो वहाँ पे कितना 90 दिन है, और 90 और 30 क्वेश्चन डेली करवा रहा हूँ मैथ का, तो ये कितना हो गया, 2700 क्वेश्चन डेली। सॉरी 3 महीने में 2700 क्वेश्चन। ठीक है, इससे बाहर तो एक भी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और इतना कर लोगे ना तो मोर देन इनफ है, इस चीज़ की गारंटी है। और इतने पे आपका ना आराम से सिलेक्शन हो सकता है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन में आते हैं। क्या कह रहा, 19 साल पहले द रेज्यूम द ए एंड बी। ठीक है, इतना था 19 साल पहले, 15 साल के बाद इतना हो गया। व्हाट इज़ द प्रेजेंट। अच्छा, प्रेजेंट पूछ रहा है। इसमें एक चीज़ बताता हूँ, जब भी ये पूछे ना प्रेजेंट है, उससे पहले गया कुछ साल पीछे और कुछ साल बाद जो होने वाला है फ्यूचर में। तो पहले क्या करेंगे ना, ये देखो, ये कर लेते पहले, इधर ए इधर बी। अब ये देखो, मान लो ये प्रेजेंट हो, ये दोनों अभी हम तुम सब ए बी सब प्रेजेंट में। ठीक है, अब यहाँ क्या करें, 19 साल पहले। ठीक है, 19 साल पहले इस लोग का रेशियो क्या था, 9:5 का था। और 15 साल बाद यहाँ देखो, 15 साल बाद क्या हो गया, 11:8 का हो गया। इतना आने पे ना, जब भी प्रेजेंट, पहले क्या करना कि आपको ना रेशियो इक्वल करना। यहाँ देखो गैप कितने का, अभी ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ देखो गैप कितने का, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है ना। अब इस चीज़ को इक्वल करने के लिए ना, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से। अब देखो 9 तिया 27 और 5 तिया 15। ठीक है, प्रेजेंट को इसे ही डाल दो। यहाँ पे क्या हो गया, 44 और 32। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अभी देखो ना, अब वो इक्वल हो गया। अब क्या कह रहा, अब ना किसी एक का निकाल लेते हैं परसेंटेज, या तो ए का ले लो या बी का ले लो। टोटल डिफरेंस कितना का होगा। पहले तो क्या 19 साल पीछे जाओ, और फिर क्या है कि अभी से 15 साल आ गए, तो मतलब क्या है कि इस पूरे को जोड़ दो, तो 19 और 15 कितना हो गया, 9 या 2 34 साल। अब क्या है ना, इस 34 साल का वैल्यू कितना दिया, लेकिन यहाँ पे रेशियो में कितना चेंज हुआ है, 27 से 44 गया, अगर 30 आता तो 14, 14 3 15 16 17, ये गया ना 17 रेशियो। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो प्रेजेंट निकालने के लिए या तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो या इसमें मल्टीप्लाई करो। इसमें करोगे तो 19 जोड़ना पड़ेगा, इसमें करोगे तो 15 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है,
तो इसी में करते हैं 44 दूना, यहाँ देखो ना, यहाँ करेंगे तो 88 आएगा। और ये क्या है कि 15 साल बाद का है, तो 15 साल माइनस कर लेते हैं इसमें, तो प्रेजेंट का निकल जाएगा। तो 8 में से 5 गया, 6 7, यहाँ 3, और ये एक गया, तो यहाँ पे 73। किसका पूछ रहा है? ए का पूछ रहा, हमने ए का ही निकाला है, तो ये देखो 73 ईयर्स हो गया आंसर। ठीक है, बस इसमें कुछ है नहीं वैसे, यही कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट में। रेशियो इक्वल कर लो और फिर जितना साल पहले और जितना साल बाद उन सबको जोड़ के और रेशियो में कितना का डिफरेंस आ रहा वो कर लो, तो फिर एक यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, फिर वहाँ से मल्टीप्लाई करके निकालो। ठीक है, चलो ये अर्थमेटिक की लास्ट क्वेश्चन है, ये होमवर्क है। कमेंट में इसका जो भी आंसर है वो डाल देना। ठीक है, चाहता हूँ मैं भी करा लूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मतलब आप कितना सीरियस हो ये इसी से पता चलेगा। तो अगर कमेंट कर रहे हो इस चीज़ का आंसर तो समझ में आ जाएगा मेरे को कि हाँ आप सीरियस हो। ठीक है, तो अर्थमेटिक यहीं पे ख़त्म हुआ। एक सेकंड है ना, पानी पी लेता हूँ। चलो DI पे। हाँ, DI से पहले एक चीज़ कह देता, आज फर्स्ट डे है, डेली जो है 2 DI होगी। आज जानबूझ के मैं वो इजी रखा हूँ। ठीक है, सेकेंड वाली DI तो काफ़ी इजी है। अब फर्स्ट वाली मतलब ठीक है, RRB कलर के लेवल इसको कह सकते हो, RRB कलर के लेवल फ्री। ठीक है, तो सॉल्व करते, इस पर क्या कह रहा है, गिवन सो द टेबल नंबर ऑफ फर्नीचर इन 5 डिफरेंट सॉर्ट, द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ फर्नीचर सोल्ड इन 5 डे। ये टोटल फर्नीचर है, उसमें क्या है कि इतना परसेंट सोल्ड हुआ, तो बाकी क्या हुआ होगा, अनसोल्ड हुआ होगा। समझाने के लिए जैसे बता रहा हूँ कि ये 75% है तो ये 25% अनसोल्ड होगा, ये 40% है तो ये 60% अनसोल्ड होगा, ये 35 है तो 65 होगा, ये 60 है तो ये 40%। ठीक है, ऐसे करके निकाल सकते हो, और रेशियो से भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो ये 80 और 20 का है तो 0, ये 4 और 1 का, 4 इतना तो 1 का उससे मल्टीप्लाई, तो इस तरह से भी निकाल सकते हो। तो करना क्या है ना, जब प्री लेवल में ना टाइम नहीं रहता, तो ऐसा नहीं कि अभी आप निकालने के लिए बैठ जाना, क्वेश्चन आएगा ना तो उसी से आप निकालोगे, और ईजी होता है, इतना कुछ वो रहता नहीं ये सब में, सोल्ड अनसोल्ड में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और वहीं से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसकी ना वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं कॉपी में नोट कर लो, इधर मैं भी कर लिया हूँ नोट। ठीक है, चलो चलते हैं फिर। अब क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ अनसोल्ड फर्नीचर CND। देखो ये सोल्ड है, अभी अनसोल्ड निकालना है, तो सी का अनसोल्ड, पहले सी का निकालते फिर ई का निकालेंगे। सी का कितना आ गया, यहाँ पे दे रखा हो, सॉरी कॉपी में नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं, इधर दे रखा हो। ठीक है, सी का देखो कितना 2400 है, ये 2400 है, 35% सोल्ड है, तो अनसोल्ड कितना होगा 65%। ये देख, एक चीज़ और सिखाता हूँ, ये आ गया ना, आप क्या करोगे 65 × 24, तो इसमें ना एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे लिख लो ट्रिक। जब भी इस टाइप का नंबर हो तो ऐसा नहीं कि आप ना वो मेथड से आप मल्टीप्लाई करने लग जाओ। इसमें क्या करना है, इस देखो जो 5 है ना, इसको अगर डबल करोगे तो लास्ट में 0 आना फिक्स है ना। अब क्या करना है, ये करते हैं, अब 65 दूना 130, और इसको जब डबल करो तो इसको कम कर दो, तो ये 12 हो जाएगा। और 12 13 का मल्टीप्लाई पता होना चाहिए, 156 होता है, याद कर लो ये सब चीज़। 13 14, 14 15, 15 16, 16 17, 17 18, इस सब से ना याद कर लो। ठीक है, ठीक है, इसको क्या है, इसको डबल करना और इसको हाफ करना है। ठीक है, तो सेम ही रहता है, तो इससे क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है और फास्ट हो जाती है। तो ये कितना आ गया 1560,
और नेक्स्ट क्या पूछ रहा है ई का, तो 1200, इसकी ना 20% निकालनी है, सोल्ड है तो अनसोल्ड 20% होगी। ये देखो 1/5 1/5 है, ठीक है। इसको इससे कट करेंगे तो कितना, सॉरी ये क्या है, 5×2 = 10, ये 40। अब क्या पूछ रहा, फाइंड द एवरेज। एवरेज क्या है, इस दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड दे देंगे। तो देखो एवरेज निकालने के लिए 1560 प्लस 240 करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 00 1 5 6 7 1 8, 1800/2। इसको कट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 900। यही तो है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फर्नीचर इन सी एंड द नंबर ऑफ अनसोल्ड फर्नीचर इन ए एंड बी। तो ठीक है, सी में क्या है टोटल, सी में यहाँ दे रखा है 2400। अभी इधर देखो ए और बी का ना अनसोल्ड निकाल लेते हैं। तो ए का क्या है 1875 है, तो 25% होगा ना इसका, 1/4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 उसके टाइम में ये है 5 0, तो ये निकल गया 450। और बी का निकाल देते हैं 1350 मल्टीप्लाई कितना 60%, 6×5 हाथ में, 18 19 21, और ये आ जाएगा 8। अब क्या पूछ रहा, डिफरेंस पूछ रहा है, इस दोनों का जोड़ देते हैं पहले। इस लोग का ना ऐड कर दो 0, इधर 5 6 8 4 12, 1260। अब क्या पूछा डिफरेंस, ये 24 में से 1260 माइनस कर दो 0, 10 में से ना 4 गया, इधर 3 गया तो 1, 1140 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ फर्नीचर सोल्ड इन बी एंड सी। फाइंड द नंबर ऑफ फर्नीचर सोल्ड इन बी एंड सी। बी और सी का कितना, ठीक है 40 निकालना है ना। अब देखो यहीं पे कर लो, ये 100 है, 1 0 ये 1 0 ये 2 0 कट हो गया। अब बी का क्या आएगा, बी का आ जाएगा 4×5 20 का 2, 4×3 12 13 14 का एक हाथ में, ठीक है। 4 1 4 5 540, इसको अरेज कर दो, ठीक है। अब क्या पूछ रहा, सी का, सी का क्या है, यहाँ भी 100 कर लो, इस डबल जीरो, यहाँ देखो क्या है 35 है ना, तो इसको डबल कर दो तो ये हो जाएगा 70, और इसको कम कर दोगे तो ये हो जाएगा 12। मतलब एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक 2 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई में सेम ही रिजल्ट आएगा। तो 12 7 84, तो ये आ जाएगा 840। यहाँ पे 0 है ना इसलिए 0 आया। पूछ रहे हैं फाइंड द नंबर, इसको ऐड कर दो 0, यहाँ 8 8 5 1380 आंसर, ठीक है। अब क्या बोल रहा, ये देखो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अनसोल्ड फर्नीचर इन डी। डी में अनसोल्ड क्या है 2400 है 35, इसको ऐसे डबल करेंगे तो 12 से, ओ सॉरी डी में है ना, ये डी है 15, इसका 4 निकालना 15 चौके 60, 600 हो गया। डी में कितना 600 है। द नंबर ऑफ फर्नीचर सोल्ड इन ई, ई क्या, इसका 20% ये 240 हो जाएगा। नहीं ई में क्या है, एक सेकेंड, 20 है ना, एंड द नंबर ऑफ, अच्छा सॉरी सोल्ड है ना, सोल्ड तो ये है 12 8 96। ये देखो 0 6 1560। ओह क्या पूछ रहा है यार, क्या कर रहा, रेशियो पूछ रहा है एक्चुअली। ठीक है अभी निकाल देता हूँ। ये देखो 600 960, ये 0 से डबल जीरो गया, और किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 से ही कर लो ना, 12 पंचे 60, 12 8 96, ठीक है। क्या है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फर्नीचर इन बी डी ई। ठीक है बी डी का यहाँ ऐड कर लेंगे, बी का क्या
बी का है 1350, डी का है 1500, ई का है 1200, डबल जी ये 5 है, ये एक हाथ में 1 2 3 450, और एवरेज निकालने के लिए 3 है तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 एकम 3, 10, 3 3 9, 1 5 0, ये ठीक है। यहाँ तक क्लियर, DI1 कंप्लीट होता है। अब देखो ये ना जानबूझ को हम बताया क्योंकि काफ़ी इजी है। ये फर्स्ट क्लास है इसलिए इजी रखा हूँ, लेकिन ऐसी DI अब आएगी नहीं ये वाली। ये क्या है कि अपना 10% है, 20%, 30%, और यहाँ ध्यान देना ये परसेंट नहीं, ये है। अब देखो ये सबको जोड़ोगे ना, कितना हो गया 20 10 30, 30 और 25, 30 और 20 यहाँ जोड़ोगे तो 50 और 5 55, 55 और 5 60 और 10 70, और ये 30% की वैल्यू 30 है। यहाँ देखो 30% की वैल्यू 30 है, तो 100% की वैल्यू 100, ठीक है। तो इससे 5 क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर देना, ठीक है, बना के सॉल्व कर लेना। अब काफ़ी इजी, अब तो आती ही नहीं है इसी क्वेश्चन में, फिर भी डाल दिया ताकि आप सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस बना रहे। कभी कभी है ना ये जो परसेंट है ना, ये परसेंट यहाँ पे नहीं, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये कंप्लीट होता है आज का क्लास, और मुद्दे पे आते हैं अब। ये है टेलीग्राम चैनल। करना है क्या आप लोग को, इसको ना ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करना है, और टारगेट हमारा है 10K मेंबर। और ये 10K मेंबर ही टारगेट क्यों है, क्योंकि इसके बाद क्या है, सरप्राइज़ है। सरप्राइज ऐसा है ना, मतलब कुछ बेहतरीन ला रहा हो, और अच्छे से, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब वो खुद मिलेगा ना, आप खुद को कि अगर 2 से 3 महीने अगर उस चीज़ को फॉलो कर लिया ना, तो एग्ज़ाम निकल जाएगा। मैथ तो बस मैं यूट्यूब से ही निकलवा दूंगा, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, तो ये श्योर ज्वाइन कर ही लेना आप लोग। आज फर्स्ट क्लास था, बचा कितना 29 क्लास, और तो ऐसे ही आएगी। बाकी कमेंट में ज़रूर बताना कि फास्ट पढ़ा रहा हो या स्लो पढ़ा हो, कॉन्सेप्ट ही समझना आपको, या शॉर्ट ट्रिक समझना, या डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूँ, तो जो भी हो तो वो कमेंट में बताना, ठीक है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो सच में मतलब आप सीरियस हो। तो थैंक्स, फिर मिलते हैं कल। कल आएगी सेकेंड वीडियो, तो बने रहना, तब तक के लिए चलता। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना यार।